गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिटर्मिनेंट में किसी एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर्स कैसे निकालेंगे। कोई भी डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और उसका कहा जाएगा कि आप माइनर निकालिए। आपसे बोला जाएगा कि A11 का माइनर निकालिए, कोफैक्टर निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला चीज आपको ये जानना होगा कि माइनर होता क्या है और कोफैक्टर किसको कहेंगे और माइनर किसको कहेंगे। तो सी पॉइंट में आप लिखिए माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ए में था सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, बी में था थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, सी जो पॉइंट है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो डेफिनेशन में लिख लीजिए माइनर, साथ साथ लिखते चलिए। माइनर लिखिए माइनर ऑफ एन एलिमेंट, माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज, माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज माइनर डिटर्मिनेंट, माइनर डिटर्मिनेंट obtained by deleting a particular row, obtained by deleting a particular row or column, particular row or column in which that element lies, in which that element lies। देखिए बहुत ही आसान है। कहता है कि किसी भी एलिमेंट का जब आप माइनर निकालते हैं, किसी भी एलिमेंट का जब आप माइनर निकालते हैं तो एक माइनर डिटर्मिनेंट बनता है। क्या लिखा हुआ है? डिफाइंड एज माइनर डिटर्मिनेंट ऑब्टेन। हमको एक माइनर डिटर्मिनेंट मिलता है। माइनर का मतलब क्या हुआ? छोटा। मेजर का मतलब क्या होता है? बड़ा। तो माइनर एक डिटर्मिनेंट मिलेगा। और कैसे मिलेगा? तो कहता है कि जिस एलिमेंट का आप माइनर निकाल रहे हैं वह एलिमेंट जिस रो और कॉलम में है उसको आप डिलीट कर दीजिए। जिस एलिमेंट का आप माइनर निकाल रहे हैं वह एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है उसको डिलीट कर दीजिए। तो उससे जो नया माइनर डिटर्मिनेंट मिलेगा वही माइनर कहलाएगा। कोफैक्टर क्या होगा? लिखिए कोफैक्टर। सब लोग नोट कर रहे हैं? कोफैक्टर डैश दे करके लिखिए द कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, the cofactor of an element aij, a small aij है, is denoted by capital Aij। यहां पे लिखा हुआ is denoted by capital Aij और capital Cij and is equal to -1 का पावर I प्लस j, इज इक्वल टू -1 का पावर I प्लस j इंटू कैपिटल M और IJ है। तो देखिए ये भी बहुत आसान हो गया। अगर आप माइनर निकालने सीख गए तो कोफैक्टर आप निकाल लेंगे। कोफैक्टर में आप करेंगे क्या? सिर्फ माइनर के पहले -1 का पावर I प्लस j, और I क्या बताता है? रो का संख्या। j क्या बताता है? कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, I के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रो को, और j कॉलम को। यानी कि रो का संख्या और कॉलम का संख्या, फिर वही बात आ गया कि ऐड करने पे इवन नंबर आएगा तो प्लस हो जाएगा। यानी कि जो माइनर होगा वही कोफैक्टर होगा, और ऑड नंबर आएगा तो माइनर जो आया उसके पहले माइनस लगा दीजिए। कितना आसान है।
सब लोग नोट कर लिए? एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट में लिखिए डेल्टा, एक हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं 2 ऑर्डर का। पहले हम लोग 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लेंगे और इसमें हर एक एलिमेंट का माइनर भी निकालेंगे और कोफैक्टर भी निकालेंगे। और मेरे निकालने के पहले आप लोग निकाल लिए, ठीक है? एक हम अभी बता दे रहे, जैसे हमको निकालना है A11 का माइनर, तो हम लिखेंगे कि द माइनर ऑफ द एलिमेंट A11। इसको शॉर्टकट में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो कैपिटल M11 लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? कैपिटल M11। फिर क्या बताए थे? जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है वह एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में होता है उसको आप डिलीट कर दीजिए। तो चलिए A11 जिस रो और जिस कॉलम में है डिलीट कर दिए, हटा दिए। अब आपको क्या दिख रहा है? 1 ऑर्डर का डिटरमिनेंट। पहले क्या था? 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट। अब क्या हो गया? 1 ऑर्डर का डिटरमिनेंट। तो यहां पे लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ A22, डिटरमिनेंट ऑफ A22। और 1 ऑर्डर का डिटरमिनेंट जो नंबर होता है वही उसका वैल्यू हो जाता है। फर्स्ट क्लास में आपको हम बताए हैं, ठीक है? अब आपसे कहा जाता कि A11 का कोफैक्टर निकालिए। तो द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A11, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल A11 से या कैपिटल C11 से। और अभी देखिए हम क्या बताएं, फार्मूला होता है -1। अभी जो डिफिनीशन लिखा है उसमें क्या बताएं? -1 का पावर I प्लस J। तो I का वैल्यू यहाँ पे 1 है, J का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 1 + 1 इंटू माइनर। तो इंटू क्या होगा? M11। तो M11 का वैल्यू क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ A22। अब -1 का पावर 1 + 1 करेंगे तो 2, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? यहां पे डिटरमिनेंट ऑफ A22 हो गया। यानी कि रो का संख्या जिस एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकाल रहे हैं, जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, रो का संख्या और कॉलम का संख्या जोड़ने पे ऑड नंबर आ जाएगा। तब क्या कीजिएगा? जो आप माइनर निकाले उसके पहले माइनस साइन लगा दीजिए और इवन नंबर आ जाएगा, तो जो माइनर होगा वही कोफैक्टर हो जाएगा। देख लीजिए यहां पे क्या हुआ? रो का संख्या और कॉलम का संख्या ऐड करने पे इवन नंबर आ गया। तो जो आपका यहाँ पे माइनर आया, ठीक है, जो यहाँ पे आपका माइनर आया वही आपका कोफैक्टर आ गया। कोई चेंजिंग नहीं होगा, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है। वो भी कहां पर? वैसा एलिमेंट जिसका पोजीशन रो का संख्या और कॉलम का संख्या जोड़ने पे ऑड नंबर आता है, तो उसको आप क्या करेंगे? माइनस साइन लगा देंगे। उसके पहले क्या करेंगे? माइनस साइन लगा देंगे। अब जैसे सबको समझ में आ गया। अब आपसे हम बोलते हैं कि A12 का आप, ठीक है, A12 का आप है सो माइनर निकालिए। निकाल लेंगे सब लोग। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? M12 और A12 जिस रो और जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दीजिए, मतलब ढक दीजिए, हटा। डिलीट करने मतलब क्या है? उसको थोड़ी हटाएंगे, ठीक है? तो यहां पे क्या हुआ? ढक दिए। अब मेरे को क्या दिख रहा है? 1 ऑर्डर का डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट ऑफ A21 क्या दिख रहा है? डिटरमिनेंट ऑफ A21 माइनर निकल गया। अब इसी का कोफैक्टर अगर हमको निकालना होता तो यहां पे क्या लिखते हैं? द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A12। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल A12 से। अब देखिए यहां पे देखिए, रो का संख्या और कॉलम का संख्या 1 है, रो का संख्या, कॉलम का संख्या 2। तो 1 + 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। तो -1 का पावर 3 होगा तो माइनस, तो डायरेक्ट यहां पे लिखेंगे माइनस डिटरमिनेंट ऑफ A21। हर बार इस तरह से हम नहीं लिखेंगे, ठीक है? आप लोग 12th के स्टूडेंट हो, सबको पता है कि -1 का पावर ऑड नंबर होता है तो माइनस
इवन नंबर होगा तो प्लस, तो डायरेक्ट अब हम यहां पे लिखेंगे। बोलिए यहां तक में किसी को दिक्कत? सब लोग नोट कर लिए? अब आप निकालिए A21 का माइनर और कोफैक्टर। ठीक है, A21 का सभी लोग निकालिए माइनर और कोफैक्टर। लिखना है उसी तरह से कि द माइनर ऑफ द एलिमेंट A21। यहां तक सब लोग नोट कर लिए ना? ठीक है, अब यहां पे देखिए माइनर ऑफ A21, द माइनर ऑफ द माइनर ऑफ द एलिमेंट A21, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? M21, M21। अब A21 जिस रो और जिस कॉलम में है ढक दीजिए। A21 जिस रो और जिस कॉलम में ढक दीजिए। तब क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ A12। क्या दिख रहा है? डिटर्मिनेंट ऑफ A12। बोलिए कोई दिक्कत? अब इसी का कोफैक्टर निकालेंगे तो यहां पे क्या लिखेंगे? द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A21। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल A21 से। अब देखिए रो का संख्या और कॉलम का संख्या जोड़ने पे क्या आ रहा है? ऑड नंबर। तब क्या होगा? जो माइनर आप निकालें उसके पहले माइनस साइन लगा दीजिए। लास्ट एक कौन बच गया? A22। अब यहां पे हम द माइनर ऑफ द एलिमेंट A22 निकाल रहे हैं। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? M22। अब A22 जिस रो और जिस कॉलम में ढक दिए, क्या दिख रहा है? डिटर्मिनेंट ऑफ A11। तो यहां पे क्या लिखेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ A11। अब देखिए रो का संख्या और कॉलम का संख्या जोड़ने पे क्या आ रहा है? इवन नंबर। 4 इवन नंबर है। तब क्या होगा? A22 का कोफैक्टर वही होगा जो माइनर है। यानी कि यहां पर हम अगर कोफैक्टर निकालें कि द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट A22, इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल A22 और यही वैल्यू हो जाएगा। ये क्यों हुआ समझ में आया सब लोग? यहां पे माइनस क्यों नहीं दिए? I और J का सम इवन नंबर आ गया। रो का संख्या और कॉलम का संख्या जुड़ने पे इवन नंबर आ गया, तो जो माइनर था वही आपका कोफैक्टर हो गया। यहां तक नोट कर लीजिए सब लोग। एक दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। ठीक है, 3 ऑर्डर का हम लोग डिटर्मिनेंट एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सेकेंड में लिखिए डेल्टा इक्वल टू, ये 3rd ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 पोजीशन बता रहे हैं। अब इसमें सारे एलिमेंट का हम माइनर और कोफैक्टर नहीं निकालेंगे। हम आपसे बोल रहे हैं कि कोई भी एक रो या एक कॉलम में जितने भी सारे एलिमेंट हैं, जितने मतलब 3 एलिमेंट है, उसका कोफैक्टर और माइनर निकालें। यहां पे हम क्या करने जा रहे हैं? सेकेंड रो में जो भी एलिमेंट है सबका माइनर और कोफैक्टर निकालेंगे। क्योंकि सारे का निकालेंगे बहुत टाइम लगेगा। बस मकसद मेरा क्या है? सिखाना। अब एक निकालने के बाद आप सीख जाइए, 2 निकालने के बाद सीख लिए, सारे एलिमेंट का निकालने के बाद सीख जाइए, बात एक ही। ठीक है, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ हम सेकेंड रो में जितने भी सारे एलिमेंट है उसका क्या निकालेंगे? माइनर और कोफैक्टर। सबसे पहला एलिमेंट कौन है सेकेंड रो में? A21। तो यहां पे क्या लिखेंगे? द माइनर ऑफ द एलिमेंट A21। ठीक है, आप यहां पे लिख सकते हैं कैपिटल M21। ठीक है, कैपिटल M21। अब A21 जिस रो और जिस कॉलम में ढक दीजिए। देखिए तो क्या दिख रहा है? एक माइनर डिटर्मिनेंट दिख रहा है। पहले आपका 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट था, अब आपको क्या दिख रहा है? सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। जब सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट था तब आपको क्या दिख रहा था? फर्स्ट ऑर्डर का डिटर्मिनेंट। तो अब यहां पे एक डिटर्मिनेंट मेरा है A12, A13,
A32 और A33। और सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट आप सोल्व करने के लिए जानते हैं, पहले लेफ्ट से राइट मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर से नीचे, क्या हो जाएगा A12 इन A33, A12 इंटू A33, फिर माइनस साइन के साथ राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर से नीचे, तो A13 A32, ठीक है। यही आपका क्या निकल गया, A21 का माइनर निकल गया। अब देखिए कोफैक्टर जब हम निकालेंगे A21 का, तो क्या माइनर और कोफैक्टर दोनों सेम होगा? तो पहले देख लेते हैं। रो यहां पे रो का संख्या 2 है और कॉलम का संख्या 1 है, तो 2 + 1 क्या हो गया 3। तब क्या होगा, माइनर और कोफैक्टर सेम नहीं होगा, जो माइनर है उसके पहले सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है। तो यहां पे सब कुछ सेम होगा, बस यहां पे क्या हो गया, माइनस साइन लग गया। यही था आपका -1 का पावर 2 + 1। और हम ये बात बोले हैं कि अभी समझाने के लिए स्टार्टिंग है, ठीक है, तो ये समझाने के लिए हम लिख दे रहे हैं। और आप भी बाद में जब सीख जाइएगा ना, तो डायरेक्ट ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे हमको पता है कि -1 का पावर 2 + 1 करेंगे तो माइनस आएगा, तो इस चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे तो क्या होगा, माइनस ये डिटरमिनेंट, और इस डिटरमिनेंट का वैल्यू ये है, तो इसके पहले हम क्या कर देंगे, माइनस साइन लगा देंगे। नोट कर लीजिए। किन्हीं को अगर किसी भी तरह का दिक्कत हो रहा है तो बताइए, इससे आसान हो ही नहीं सकता। सिर्फ जिस एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है, वह एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है उसको आप डिलीट कर दिए। डिलीट करने का मतलब हम यहां पे क्या करते हैं, ढक देते हैं। जो माइनर डिटरमिनेंट दिखेगा, मतलब जो छोटा 3 ऑर्डर का था तो सेकेंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट आपको दिखता है, बनता है। सेकेंड ऑर्डर का था तो फर्स्ट ऑर्डर का डिटरमिनेंट आपको दिख रहा था। और कोफैक्टर और माइनर दोनों सेम होगा। अंतर कहां पे होता है, जहां पर पोजीशन रो का और कॉलम का संख्या जोड़ने पे ऑड नंबर होता है, तो उसके पहले सिर्फ माइनस साइन लगा देते हैं, और तो कुछ करना नहीं है। यहां तक कर लिए, बोलिए। द माइनर ऑफ द एलिमेंट A22। अब A22 जिस रो में है और जिस कॉलम में है, ढक दीजिए। 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिख रहा है, तो डिटरमिनेंट ऑफ A11 A13 A31 A33 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। कैसे सोल्व करेंगे, पहले लेफ्ट से राइट मल्टीप्लाई कीजिए, A11 A33, माइनस साइन के साथ राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो A13 A31, ये क्या हो गया, माइनर हो गया। अब इसी में आपको कहा जाता है कि A22 का आप कोफैक्टर निकालिए माइनर के बराबर। कैसे पता चला, तो यहां पर देखिए 2 + 2 करेंगे 4, इवन नंबर, तो -1 का पावर इवन नंबर प्लस, तो जो आपका माइनर है वही आपका क्या हो जाएगा, कोफैक्टर। जो आपका इस A22 का माइनर है वही क्या हो गया, कोफैक्टर। लास्ट एलिमेंट मेरा A23 है। अब इसका हम माइनर निकालेंगे, तो माइनर ऑफ द एलिमेंट A23 क्या करेंगे, A23 जिस रो और जिस कॉलम में है ढक दीजिए। तब क्या हो गया, ये 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिख रहा है, A11 A12 A31 A32। अब 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, पहले लेफ्ट से राइट मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेफ्ट से राइट ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई किए तो A11 A32 माइनस साइन के साथ राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करेंगे A12 A31। अब देखिए A23 का अगर हम आपसे कहते कि कोफैक्टर निकालिए,
तो देखिए 2 + 3 क्या हो जाएगा 5। तो इसके पहले जो माइनर आया उसके पहले क्या कर देंगे, माइनस साइन लगा देंगे। जो आपका माइनर आया उसी के पहले सिर्फ और सिर्फ माइनस साइन लगा देना है, वही इसका A23 का कोफैक्टर हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ये, और यहां पे फिर क्या हो गया, माइनस हो गया। सभी लोग नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिएगा तो चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिएगा, कुछ भी लिख दीजिए, यस सर, डन, हो गया। चलिए एक तीसरा एग्जांपल लेते हैं। यहां तक कंप्लीट कर लिए। देखिए डेल्टा जो है मेरा एक डिटर्मिनेंट है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। डेल्टा ये मेरे एक डिटर्मिनेंट है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, R1 में जितने भी सारे एलिमेंट हैं, R1 का मतलब फर्स्ट रो, फर्स्ट रो में जितने भी सारे एलिमेंट हैं, हर एक एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर निकालेंगे, ठीक है, माइनर और कोफैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहला एलिमेंट क्या है, A1, तो क्या लिखेंगे, माइनर ऑफ A1, या आप इसी को क्या लिखते, हम मेरे को इतना लिखने का मन नहीं है तो इसी को हम यहां पे क्या लिख देते, M11। तो ये मेरे को पता चल गया कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है उसी का आप माइनर निकालने जा रहे हैं। तो आप इस तरह से लिखिए या इस तरह से लिखिए, सबको समझ में आ रहा है। तो अब देखिए A1 जिस रो और जिस कॉलम में क्या करते थे, ढक देते थे, डिलीट कर देते थे। दो ऑर्डर का आपको डिटर्मिनेंट दिख रहा है, B2 B3 C2 C3, तो यहां पे हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ B2 B3 C2 C3। अब दो ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सोल्व करने के लिए सभी लोग जानते हैं, पहले लेफ्ट से राइट, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो B2 C3 माइनस साइन के साथ राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई कीजिएगा B3 C2। अब इसका अच्छा, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, M11। अभी दोनों देखिए कॉपी में ना, अभी दोनों लिख लीजिए, ठीक है। बाद में जब प्रॉब्लम बनाएंगे ना तो दोनों में से कोई एक यूज करेंगे, ठीक है। अभी कॉपी में प्रॉपर जैसे बता रहे हैं वैसे हूबहू आपको लिखना है और समझना भी है। अब इसी में आपसे पूछा जाए कि बताइए कोफैक्टर ऑफ A1, सेम जो माइनर है वही कोफैक्टर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 + 1 क्या हो गया 2, -1 का पावर 2 करेंगे पॉजिटिव साइन। तो A1 का कोफैक्टर जो माइनर आया वही कोफैक्टर हो जाएगा। और कोफैक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल A से। तो यहां पे क्या लिखेंगे, कैपिटल A11, क्या लिखेंगे, कैपिटल A11। ये बात आप नहीं लिखते और इसके जगह पे A11 लिख देते, या हम ही आपसे पूछ देते कि अच्छा जी ये एक डिटर्मिनेंट है 3 ऑर्डर का और हमको A32 बताइए क्या होगा। बस इतना ही हम बोले कि A32 बताइए क्या होगा। अब आप क्या समझेंगे, कैपिटल A लिखा हुआ है इसका मतलब कोफैक्टर, और 32 लिखा हुआ है इसका मतलब वैसा एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है जो थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, तो थर्ड रो और सेकेंड कॉलम में है। तो नोटेशन को भी समझना है। अभी एकदम इनिशियल 0 लेवल पे हम काम कर रहे हैं, तो हर चीज को हम लिखा दे रहे हैं सिस्टमेटिक, और आपको कॉपी में नोट भी करना है, ठीक है। अब किसका निकालेंगे, A2, माइनर ऑफ A2। A2 का माइनर जब आप निकालिएगा क्या होगा,
A2 जिस रो और जिस कॉलम में है ढक दीजिए। आपको दो ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिख रहा है, B1 B3 और C1 C3, दो ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिख रहा है। अब दो ऑर्डर का डिटरमिनेंट हम लोग कैसे सोल्व करते हैं? तो लेफ्ट से राइट पहले मल्टीप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा? B1 C3 माइनस साइन के साथ राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो B3 C1। ठीक है, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? M ये इसका पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो यहां पे क्या लिखेंगे? M12। यहां पे क्या लिखेंगे? M12। अब बताइए A2 का अगर कोफैक्टर हम निकालेंगे तो क्या दोनों माइनर के बराबर आएगा? नहीं। क्यों? यहां पर देखिए, रो का संख्या और कॉलम का संख्या जोड़ने पे ऑड नंबर आ रहा है, तो जो माइनर आया है उसके पहले क्या करेंगे? माइनस साइन लगा देंगे। कोफैक्टर अगर इसका हम निकालेंगे, ठीक है, इसका अगर हम कोफैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा? जो माइनर आया है उसके पहले क्या हो जाएगा? माइनस साइन लग जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी माइनस हो गया। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये है कहां? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो यहां लिखेंगे A12। इसी तरह से सभी लोग मेरे बताने के पहले A3 का माइनर और कोफैक्टर निकालिए। A3 का माइनर और कोफैक्टर निकालिए। सभी लोग A3 का माइनर और कोफैक्टर निकालिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। अब माइनर ऑफ A3, तो माइनर ऑफ A3 जब हम करेंगे तो A3 जिस रो और जिस कॉलम में है ढक दीजिए। दो ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिख रहा है, B1 B2 C1 C2। दो ऑर्डर का डिटरमिनेंट आपको सोल्व करने के लिए क्या बताएं? पहले लेफ्ट से राइट मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर से नीचे, तो B1 C2 माइनस साइन के साथ राइट टू लेफ्ट मल्टीप्लाई कीजिए तो B2 C1। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? किसका निकाल रहे हैं? A3 का। A3 कहां पे है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसको क्या लिखेंगे? M13। क्या लिखेंगे? M13। अब बताइए इसका कोफैक्टर सेम होगा या डिफरेंट? तो 1 और प्लस 3 4 आ गया, तो -1 का पावर 4 करेंगे, पॉजिटिव साइन। यानी कि कोफैक्टर ऑफ A3 जब निकालेंगे तो जो माइनर आया वही कोफैक्टर हो जाएगा। जो माइनर आया वही क्या हो जाएगा? कोफैक्टर। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? A13। सब लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। सभी लोगों को हो गया? अब क्वेश्चंस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15। सेकेंड ऑर्डर का जब डिटरमिनेंट हम बता रहे थे तो 10 क्वेश्चंस किए थे। थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट जब एक्सपैंड कर रहे थे तो वहां पे 4 क्वेश्चंस किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 लिखिए। राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स of the element of the determinant डिटरमिनेंट है 2 - 4 0 3। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। हम पहले ही बताए थे रिजल्ट बताते जाएंगे और एनसीईआरटी तो सारा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, रिजल्ट के साथ ही साथ आपका एनसीईआरटी पूरा फिनिश्ड हो जाएगा।
उसके बाद हम लोग लेवल सेकेंड में आएंगे असाइनमेंट का क्वेश्चन, और सबसे लास्ट में जी मेन और एडवांस में जो क्वेश्चंस आया वो सारा करेंगे। ठीक है, कम से कम हम लोग 10 साल का क्वेश्चन तो जरूर करेंगे। अब देखिए, मेरे करने से आप नहीं सीखेंगे। असाइनमेंट का सारा क्वेश्चंस आप करो, जब सारा थ्योरी आपका खत्म हो जाएगा, जो नहीं बनेगा फिर पूछिएगा। असाइनमेंट में सारा दिया हुआ है। अब देखिए, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहला काम सॉल्यूशन, ठीक है। और हम क्या बताए थे कि कोई भी इस तरह का डिटर्मिनेंट दिया हुआ रहता है तो आप क्या करो, सबसे पहले डेल्टा मान लीजिए। सबसे पहला काम क्या करेंगे, डेल्टा मान लेंगे। तो लेट डेल्टा इक्वल टू 2 - 4 और 0 3 आ गया। अब आपको कह रहा है क्या, राइट माइनर्स एंड को-फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट। आपको माइनर्स भी निकालना और को-फैक्टर्स भी निकालना। तो देखिए, अब यहां पे ये आप पे डिपेंड करता है, जो आपको अच्छा लगता है। आपको लगता है कि हम सीधा M11 लिख दें, आप M11 लिखिए। आपको लगता है कि नहीं, हम इस तरह से लिखें कि माइनर ऑफ 2, आप इस तरह से लिख सकते हैं। अभी आपको बताएं, समझ पा रहे हम क्या बोल रहे हैं। माइनर निकालना है तो आप M11 लिखिए, या आप माइनर ऑफ 2 लिखिए, जो आपको अच्छा लगता है। हम अभी दोनों लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी मेरा मकसद क्या है, सिखाना। और आपको अभी कॉपी पे दोनों लिखना है। जब आप घर पे इसी क्वेश्चंस को या दूसरे क्वेश्चंस को जब बनाइएगा तो दोनों लिखने का जरूरत नहीं है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, देखिए, तो अब इसको हम क्या लिख रहे हैं, M11, या इसी को हम क्या लिखेंगे, माइनर ऑफ 2। दोनों का मीनिंग तो सेम निकल रहा है, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन बनाएं तो दोनों में से कोई एक लिखना है। अभी हम दोनों लिख दिए। फिर अब 2 का माइनर जब निकालना है तो क्या अभी सीखा है, 2 जिस रो और जिस कॉलम में, बहुत सारे स्टूडेंट सबका जवाब भी दे चुके हैं, चैट बॉक्स में रिप्लाई भी कर दिए, ठीक है। जिनका हो गया है अच्छी बात है, ठीक है, सब लोग रिप्लाई सही किए और बहुत आसान है। तो माइनर ऑफ 2, तो 2 जिस रो और जिस कॉलम में ढक दिए, क्या दिख रहा है, 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट ऑफ 3, ठीक है। तो अब यहां पे ना इस तरह से हम नहीं लिखेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3, अरे डायरेक्ट 3 लिख दो ना, समझ में आ रहा है बात। यहां पे इस तरह से हम नहीं लिखेंगे डायरेक्ट 3 कि 2 का बताइए जी माइनर 3 सर, समझ में आ रहा है। 2 का माइनर क्या हो गया 3। अब हम लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 3, फिर उतना नहीं, अब थोड़ा धीरे धीरे स्मार्ट होइए, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया, 3 आ गया। कैसे करना है सबको समझ में आ गया। को फैक्टर निकालना है तो क्या लिखेंगे, A11, या फिर क्या लिखेंगे, को फैक्टर ऑफ 2। अब 2 1, देखिए 1 + 1 2, तो को फैक्टर भी वही हो गया ना। अगर हम आपसे पूछते कि अच्छा जी बताइए 2 का को फैक्टर क्या है, होगा 2 का को फैक्टर क्या होगा, तो आप क्लास में अगर होते तो कॉपी पे ऐसे उंगली रख करके देख लेते कि अच्छा 3 है, 3 सर। जो माइनर होगा वही को फैक्टर होगा। सबको समझ में आ रहा है। हम आपसे पूछते हैं कि अच्छा जी बताइए 0 का को फैक्टर क्या होगा, तो पहले प्लस होगा कि माइनस, ये चेक कर लीजिए। तो ये प्लस ये माइनस, 0 का को फैक्टर क्या हो गया, माइनस। अब 0 जिस रो और जिस कॉलम में ढक दीजिए, तो आप क्या बोलेंगे, +4, -4 है और उसके पहले माइनस साइन लगेगा तो +4। बोलिए सब लोग को समझ में आ रहा है। तो यहां पे को फैक्टर जो है 2 का भी क्या हो गया 3। अब हम निकालेंगे माइनर ऑफ 1 2, माइनर ऑफ 1 2, इसका मतलब -4 का माइनर क्या होगा, तब -4 जिस रो और जिस कॉलम में ढक दिए, जिस रो और जिस कॉलम में ढक दिए, क्या दिख रहा है 0,
समझ में आ रहा बात? तो यहाँ पे 0 लिख दिया। अब को फैक्टर जब आप निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, A12, यहाँ पे क्या लिखेंगे, को फैक्टर ऑफ -4। अब देखिए 1 + 2 इस एलिमेंट का को फैक्टर माइनस साइन देगा, बट यहां पे है क्या, 0 आया है, तो 0 के पहले आप माइनस लगाइए नहीं लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। -0 +0 0 सब एक ही नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा हो, 0। जीरो का को फैक्टर माइनर निकालेंगे, इसको क्या लिखेंगे, M21 माइनर ऑफ 0। अब 0 जिस रो और जिस कॉलम में ढक दीजिए, तो 0 जिस रो और जिस कॉलम में ढक दिए तो क्या दिख रहा है, -4, तो यहां पे -4 लिख दिए। को फैक्टर तो देखिए तो 2 + 1 3 माइनस साइन देगा, तो -4 के पहले हम क्या लगा देंगे, माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि को फैक्टर ऑफ 0 जो है -4 आ गया। अब लास्ट क्या बच गया, 3 का। 3 को क्या लिखेंगे, M22 या माइनर ऑफ 3। अब 3 जिस रो और जिस कॉलम में ढक दिए, क्या दिख रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ 2, तो डिटरमिनेंट ऑफ 2 का वैल्यू 2, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2। को फैक्टर अब हमको निकालना है, तो देखिए 2 + 2 क्या हो गया, 4, यानी कि जो माइनर होगा वही को फैक्टर होगा, नहीं 3 का जो माइनर होगा वही क्या हो जाएगा, को फैक्टर। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A22 से, ठीक है। तो इसका भी वैल्यू 2 कैसे निकालना है, ये सब लोग को समझ में आया बात। ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड क्वेश्चन लिखिए। राइट माइनर्स एंड को-फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द डिटरमिनेंट है ACBD। आपको हर एक एलिमेंट का माइनर और को-फैक्टर निकालना है। बहुत ही सिंपल है, सब लोग खुद से कर लीजिए। सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो दिया हुआ है डिटरमिनेंट उसको डेल्टा मान लीजिए, तो लेट डेल्टा इक्वल टू, ये डिटरमिनेंट हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ ACBD। फिर M11 निकालेंगे, M11 का मतलब क्या निकाल रहे हैं, माइनर ऑफ A। माइनर ऑफ ए क्या होगा, तो ए जिस रो और जिस कॉलम में ढक दीजिए, क्या दिख रहा है, डी, तो यहां पे लिखेंगे डी। समझ में आ रहा है बात। को फैक्टर अगर इसका निकालेंगे तो माइनर के बराबर, क्यों, रो का संख्या और कॉलम का संख्या जोड़ने पे इवन नंबर, तो जो माइनर होगा ए का वही को फैक्टर होगा। और उसको कैसे लिखते हैं को फैक्टर को, कैपिटल A11, तो को फैक्टर ऑफ A इक्वल टू क्या हो गया, D। जिस एलिमेंट का आप माइनर और को फैक्टर निकाल रहे हैं दोनों सेम होगा, माइनर और को फैक्टर सेम होगा, कब, जब रो का संख्या और कॉलम का संख्या ऐड करने पे इवन नंबर आ जाए। अब हम किसका निकालेंगे, 1 2 का। 1 2 में कौन है, C, तो लिखेंगे माइनर ऑफ C।
सी जिस रो और जिस कॉलम में ढक दीजिए, क्या दिख रहा है? बी, तो यहां पे बी लिख देंगे, हो गया। कोफैक्टर 1 + 2 ऑड नंबर आ गया, तो जो माइनर है उसके पहले माइनस साइन लगा दीजिए। अब किसी स्टूडेंट को हम खड़ा करके पूछते कि अच्छा जी बताइए कोफैक्टर ऑफ सी क्या होगा? -b सर। कोफैक्टर ऑफ सी क्या हो जाएगा? -b। ठीक है, यहां पे क्या हो गया? -b। बी क्या होगा? 2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यहां पे क्या लिखेंगे? M21 माइनर ऑफ बी जिस रो और जिस कॉलम में ढक दीजिए, क्या दिख रहा है? डिटर्मिनेंट ऑफ सी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी का वैल्यू सी, यहां पे सी लिखेंगे। अब इसका कोफैक्टर सेम होगा? नहीं। 2 + 1 ऑड नंबर, मतलब 3 ऑड नंबर, तो इसके पहले माइनस साइन। तो यहां पे अगर आपसे पूछा जाता है कि A21 क्या होगा, A21 क्या होगा, तो इसका मतलब कोफैक्टर ऑफ बी निकाल रहे हैं। अब कोफैक्टर ऑफ बी जब निकालिएगा तो जो माइनर आया है उसके पहले सी लगा दीजिए, ठीक है। फिर हम किसका निकालेंगे? 2 2 का, तो M22 22 में कौन है? डी, लिखेंगे माइनर ऑफ डी जिस रो और जिस कॉलम में है ढक दीजिए, क्या दिख रहा है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू ए। अब इसका कोफैक्टर निकालेंगे, सेम होगा या डिफरेंट? सेम होगा, क्यों? 2 + 2 2 + 2 क्या हो गया? इवन नंबर, तो दोनों सेम आ गया। यहां पर A22 जो होगा वो कोफैक्टर ऑफ डी, ए। तो ये भी क्वेश्चन आपका बन गया, नोट कर लीजिए। सभी लोगों का हो गया? क्वेश्चन नंबर 17 लिखिए। राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स of the element, write minors and cofactors of the element of the determinant, determinant दिया हुआ है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसमें तो 9 एलिमेंट है, 3 ऑर्डर का है, सारे का निकालना है। ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का है, ठीक है। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन? सबसे पहला काम डेल्टा, इस डिटर्मिनेंट को डेल्टा मान लीजिए, लेट डेल्टा इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट हो गया। माइनर और कोफैक्टर निकालने के लिए हम आपको सिखा चुके हैं। 1 का अगर हम माइनर निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे M11, ठीक है, या माइनर ऑफ 1। अब 1 जिस रो और जिस कॉलम में है ढक दीजिए, 1 जिस रो और जिस कॉलम में ढक दीजिए। 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। अब डायरेक्ट इसको करेंगे, इन्हें कि पहले यहाँ पे हम इस तरह से डिटर्मिनेंट लिखेंगे। देखिए अब धीरे धीरे स्मार्ट होना, 1 0 और 0 1 इस तरह से नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आप करो ना, 1 - 0 1, तो 1 का माइनर क्या आ गया? 1। समझ में आ रहा बात? अब धीरे धीरे स्मार्ट होना है, डायरेक्ट हम लोग कर लिए 1 - 0 1। अब किन्हीं से पूछा जाता है कि 1 का बताइए माइनर क्या होगा, तो 1 का कोफैक्टर क्या होगा? 1, क्योंकि 1 जो है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। तो क्या बताए थे, रो का संख्या और कॉलम का संख्या जोड़ने पे इवन नंबर आ जाए तो माइनर और कोफैक्टर सेम होता है। तो यहां पर A11 क्या हो गया? कोफैक्टर ऑफ 1, और इसका भी वैल्यू 1। कर लेंगे सारा, बोलिए खुद से सब लोग कीजिए।
मेरे बताने से आप सिर्फ नोट करने में व्यस्त रहेंगे, ठीक है? आप लोग खुद से कर लो, हम अब छोड़ दे रहे हैं। जिनसे नहीं हो रहा है, अब जीरो का निकालेंगे। जीरो का निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? M12। इसका मतलब क्या हो गया? माइनर ऑफ जीरो। जीरो जिस रो और जिस कॉलम में है ढक दीजिए। जीरो जिस रो और जिस कॉलम में ढक दीजिए। दो ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिख रहा है, देखिए तो, जीरो माइनस जीरो, जीरो। अब देखिए, इसका जब को फैक्टर हम निकालेंगे तो 1 प्लस 2 3 आ रहा है, तो माइनस आता, बट यहां पे तो जीरो आया, तो माइनस जीरो लिखिए या जीरो लिखिए, बात तो एक ही होगी। तो इसमें भी माइनर और को फैक्टर दोनों क्या आ गया? सेम आ गया, यानी कि जीरो का को फैक्टर जीरो, ठीक है? जीरो का को फैक्टर जीरो। अब इस जीरो का निकालते हैं। इसका पोजीशन क्या है? 1 3, तो क्या लिखेंगे? M13। इसका मतलब क्या हुआ? माइनर ऑफ जीरो। देखिए हम क्यों लिख दे रहे हैं ना, अगर सिर्फ हम लिख दें ना माइनर ऑफ जीरो, तो ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि जीरो तो यहाँ पे बहुत सारा है ना, तो कौन सा जीरो का। लेकिन अगर हम ये लिख देते हैं 1 3, तो इससे क्लियर हो गया कि कौन सा जीरो का हम निकाल रहे हैं। वो जीरो का निकाल रहे हैं जो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में। अब देखिए, ये जीरो जिस रो और जिस कॉलम में है ढक दिए। ये जिस रो और जिस कॉलम में क्या किए? ढक दिए। दो ऑर्डर का डिटरमिनेंट दिख रहा है, जीरो माइनस जीरो, तो इसका भी वैल्यू क्या आ गया? जीरो। को फैक्टर सेम हो जाएगा 1 प्लस 3, और ऐसे भी जीरो आया, तो यहां पे कैपिटल A13, को फैक्टर ऑफ जीरो जीरो। अब ये जीरो का निकालेंगे, इसको क्या लिखेंगे? 2 1, तो M21 इतना करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, ये बीच वाला चीज नहीं लिख सकते हैं, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको लिखिए और डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं, जल्दी में करना है तो। लेकिन अभी जो हम बता रहे हैं ना, तो कॉपी पे नोट करते जाना प्रॉपरली। यहाँ पे M21, इसका मतलब क्या हुआ? माइनर ऑफ जीरो। अब माइनर ऑफ जीरो जब निकालें तो जीरो जिस रो और जिस कॉलम में है ढक दीजिए। तो जीरो जिस रो और जिस कॉलम में ढक देंगे तो फिर मेरा दो ऑर्डर का डिटरमिनेंट जीरो माइनस जीरो, तो फिर क्या हो गया? जीरो। तो को फैक्टर भी तो वही हो गया। अगर जीरो नहीं आता तो माइनस साइन लगा देते। तो यहाँ पे को फैक्टर क्या हो गया? 821 का को फैक्टर ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो। अब इस जीरो का, सॉरी, यहाँ पे अब 1 है, ठीक है? हम लोग अब 1 का निकालेंगे माइनर। तो 1 का जब आप माइनर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 2, M22, माइनर ऑफ 1 जिस रो और जिस कॉलम में है ढक दिए। क्या दिख रहा है? 1 माइनस जीरो, 1 आ गया, ठीक है? को फैक्टर देखिए 2 प्लस 2 पॉजिटिव देगा, मतलब इवन नंबर पॉजिटिव देगा, यानी कि 1 का माइनर और को फैक्टर दोनों सेम होगा। 1 का माइनर और को फैक्टर क्या होगा? सेम होगा। तो यहां पे A22 इक्वल टू लिखेंगे को फैक्टर ऑफ 1, ठीक है? ये 1 आ गया। टू 3 का निकालिए, जीरो माइनर ऑफ जीरो। अब जीरो जिस रो और जिस कॉलम में ढक दिए, जीरो जिस रो और जिस कॉलम में ढक दिए, क्या हो गया? जीरो माइनस जीरो, फिर इसका वैल्यू जीरो, तो इसका को फैक्टर भी क्या होगा? वही हो जाएगा। A23 का वैल्यू को फैक्टर ऑफ जीरो जीरो। यहां तक नोट कीजिए सब लोग।
सभी लोग नोट कर लिए यहां तक? अब हम लोग किसका निकालेंगे? किसका निकालेंगे? A31 का। इधर सब लोग नोट कर लिए ना? तो माइनर ऑफ, तो A31 में क्या है? 0, तो यहां पे लिखेंगे माइनर ऑफ 0। 0 जिस रो और जिस कॉलम में है ढक दीजिए। 0 जिस रो और जिस कॉलम में ढक दिए, तो फिर क्या हो गया? 0 माइनस 0, तो इसका भी 0 आ गया। को फैक्टर निकालेंगे 31 का, तो यही 0 आ जाएगा। तो यहां पर कैप A31 को फैक्टर ऑफ 0 इक्वल टू फिर क्या हो गया? 0। 32 का माइनर निकालिए, माइनर ऑफ 32, तो 32 में क्या है? 0, तो यहां पे लिखेंगे माइनर ऑफ 0। 0 जिस रो और जिस कॉलम में ढक दीजिए, ठीक है। तब यहां पे फिर देखिए 0 माइनस 0, आपका 0 आ गया। को फैक्टर फिर निकालेंगे तो यही हो जाएगा A32 को फैक्टर ऑफ 0 इक्वल टू 0। अब हम लोग निकालेंगे A33 का माइनर, तो यहां पे क्या लिखेंगे? M33। अब M33 1 है, माइनर ऑफ 1, 1 जिस रो और जिस कॉलम में ढक दिए, क्या आ गया? 1 माइनस 0, 1। अब इसका को फैक्टर, तो 3 प्लस 3 इवन नंबर आ रहा है, तो जो माइनर होगा वही आपका क्या हो जाएगा? को फैक्टर। यानी कि A33 इक्वल टू को फैक्टर ऑफ 1 इक्वल टू 1। तो बहुत ही सिंपल ये सब क्वेश्चंस है। देखिए, एक हम तो बता ही दे, एक बार खुद से आप कीजिएगा घर पे बैठ करके, तभी सीखिएगा। अभी आप पहली बार पढ़ रहे हैं, ये आपका अपना तभी होगा जब एक बार आप खुद से करेंगे, नहीं तो ये मेरा मेरा ही रह जाएगा, आपका अपना नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 18। राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट। Write minors and cofactors of the element of the determinant. Write minors and cofactors of the element of the determinant. Determinant आपका है 1, 0, 4, 3, 5, minus 1, 0, 1, 2। ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड है। फर्स्ट में भी 2 क्वेश्चन, सेकेंड में भी 2 क्वेश्चन। इसमें भी सारे एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर निकालना, खुद से कीजिए, जल्दी जल्दी सब लोग कीजिए। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? डेल्टा सॉल्यूशन में लेट डेल्टा इक्वल टू, ये डिटरमिनेंट हम लोग मान लिए। 1 का माइनर निकालना है तो क्या लिखेंगे? M11। ठीक है, M11। देखिए 11 लिख देने से एक फायदा क्या होता है ना, कि कोई भी डिटरमिनेंट है, आप अगर लैंग्वेज में इस तरह से लिख दिए माइनर ऑफ 1 और ये चीज नहीं लिखे, तो यहां पर ये समझ में नहीं आएगा कि ये जो 1 आप लिखे हो किस 1 के बारे में बात कर रहे हो। 1 तो यहां पर भी है, 1 यहां पर भी है, तो ज्यादा अच्छा रहता है ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना। ठीक है, अगर सारा एलिमेंट डिफरेंट है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 जिस रो और जिस कॉलम में है ढक दीजिए। 1 जिस रो और जिस कॉलम में ढक दिए, क्या आ गया? 10 माइनस माइनस प्लस, नहीं 10 प्लस 1 कितना आ गया? 11। को फैक्टर हमको निकालना है, तो A11 को फैक्टर ऑफ 1 दोनों सेम हो जाएगा। कैसे पता चला सेम?
तो रो का संख्या और कॉलम का संख्या ऐड करने पे इवन नंबर आ रहा है, ठीक है। तो दोनों माइनर और कोफैक्टर सेम होगा। जीरो का निकालना है, तो जीरो जो है माइनर ऑफ जीरो, तो जीरो जिस रो और जिस कॉलम में ढक दिए, क्या हो गया 3 इंटू 2 6 माइनस 0। 1 2 का निकाले, तो A12 जब हम निकालेंगे यानी कि कोफैक्टर ऑफ किसका, जीरो। अब देखिए यहां पे क्या है, रो का संख्या और कॉलम का संख्या ऐड करने पे ऑड नंबर आ रहा है, तो उसके माइनर जो आया उसके पहले माइनस लगा दीजिए, तो माइनर यहाँ पे 6 आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -6। बस कोफैक्टर में ना थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कहां पर प्लस होगा कहां पर माइनस होगा। अब देखिए 13 में कौन है, 4 है, M13, इसका मतलब माइनर ऑफ 4 जिस रो और जिस कॉलम में ढक दिए, 4 जिस रो और जिस कॉलम में ढक दिए, क्या दिख रहा है 3 माइनस 0, क्या आ गया 3। अब देखिए रो का संख्या और कॉलम का संख्या ऐड करने पे इवन नंबर आ रहा है, तो कोफैक्टर जो माइनर आया वही इसका क्या हो जाएगा, कोफैक्टर। तो A13 इसका मतलब हुआ कि कोफैक्टर ऑफ 4 और कितना जाएगा 3, दोनों सेम होगा, जो माइनर होगा वही आपका कोफैक्टर। अब क्या निकालेंगे, M21 में क्या है 3, तो यहां पे लिखेंगे माइनर ऑफ 3 जिस रो और जिस कॉलम में है ढक दीजिए, 3 जिस रो और जिस कॉलम में ढक दिए, क्या दिख रहा है 0 -4, तो -4 यहां पे लिखेंगे। कोफैक्टर जब हमको निकालना होगा तो A21 यहां पे लिखे। अब देखिए 21 रो का संख्या और कॉलम का संख्या क्या आ रहा है, ऑड नंबर, तो जो माइनर आया उसके पहले माइनस साइन लगा दीजिए, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। इसके बाद किसका माइनर निकालेंगे, M22 का मतलब क्या हुआ, 5 का हमको माइनर निकालना है, तो यहां पे लिखेंगे माइनर ऑफ 5 जिस रो और जिस कॉलम में ढक दिए, देखिए तो 2 माइनस 0 क्या आ गया 2। अब कोफैक्टर जब आप निकालेंगे 2 का तो वही हो जाएगा जो माइनर है, यानी कि A22 इक्वल टू हो गया कोफैक्टर ऑफ 5 इक्वल टू 2। क्यों सेम हुआ, सबको समझ में आ गया ना, रो का संख्या और कॉलम का संख्या ऐड करने पे इवन नंबर आ रहा है। फिर अब किसका निकालेंगे, M23 का, तो M23 का मतलब क्या हो गया -1, तो यहां पे लिखेंगे माइनर ऑफ -1 जिस रो और जिस कॉलम में ढक दिए, यहां पे क्या आ गया 1 -0 1। अब इसका कोफैक्टर जब निकालेंगे तो देखिए रो का संख्या और कॉलम का संख्या ऐड करने पे क्या आ रहा है, ऑड नंबर, तो उसके पहले माइनस साइन, तो यहां पे आया 1 तो -1, यानी कि A23 जो होगा कोफैक्टर ऑफ -1 इक्वल टू क्या हो गया -1। बोलिए यहां तक सब लोग को क्लियर है। इधर हम मिटा रहे हैं। अब हम निकालेंगे 31 M31 माइनर ऑफ 0 जिस रो और जिस कॉलम में ढक दिए, दो ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, तो 0 माइनस क्या हो गया 20, तो 0 माइनस जब 20 करेंगे तो -20। कोफैक्टर जब निकालेंगे तो A31, अब देखिए 3 + 1 4, तो जो माइनर आएगा 0 का वही कोफैक्टर आएगा 0 का, दोनों का सेम, यहां पे -20 तो यहां भी -20। माइनर ऑफ 32 जब आप निकालेंगे तो माइनर ऑफ क्या हो गया 1 जिस रो और जिस कॉलम में ढक दिए, 1 जिस रो और जिस कॉलम में ढक दिए, क्या हो रहा है -1 -12 कितना हो गया -13। अब इसका कोफैक्टर जब निकालेंगे तो देखिए 3 + 2 ऑड नंबर, तो उसके पहले माइनस साइन लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा कोफैक्टर अगर आपसे पूछा जाए 3 2 का तो 13 हो जाएगा।
नहीं, -13 के पहले आप माइनस साइन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 13। लास्ट एक बच गया 3 इधर हो गया सब लोग का। अब M33 इसका मतलब क्या हुआ, को फैक्टर ऑफ किसका, 2 का। 2 जिस रो और जिस कॉलम में ढक दिए, देखिए 5 - 0 5, को फैक्टर भी सेम आ जाएगा, 3 + 3 6 आ रहा है, इवन नंबर। तो A33 को फैक्टर ऑफ 2 इक्वल टू क्या हो गया 5, को फैक्टर इक्वल टू क्या हो गया 5। को फैक्टर और माइनस से रिलेटेड और क्वेश्चंस हम बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही रहने दीजिए। चलिए इसी उम्मीद के साथ विदा लेते हैं कि आने वाला कल आपका अच्छा बीते। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबा खैर, खुदा हाफिज।